नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में दो चीजें हैं, एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। उसके पहले हम लोग और देखते हैं लाइट होती क्या है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। When light falls on object, जब लाइट फॉल्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, it reflects the light, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। एंड when the reflected light reaches our eyes, then we see the object। ठीक है, जैसे ही अगर लाइट हम लोग के आंख पे आती है तो हम, जब लाइट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जब हम लोग की आंख पे आती है तब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, मोस्ट ऑफ द लाइट सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम। अगर लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे अगर फॉल मतलब गिरेगी तो वो उसी मीडियम पे बैक हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइट हमारी फॉल हुई है और इसी मीडियम में ये ब्लैक हो गई है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग कुछ और वर्ड में भी बोल सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए, इसी आसान डेफिनेशन है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज हमको देखने में आ रही है कि जो ये इंसिडेंट रे से बोलते हैं हम लोग, जो रे आती है, जो रे जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो दो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल किसके होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। मतलब जैसे जितना ये रहेगा, जितनी डिग्री उतनी डिग्री ये रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री है। कभी कभी ये सीबीएसई पूछ भी देती है। द इंसिडेंट रे, दूसरा लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे रहता है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे रहता है और नॉर्मल रहता है, सब मिरर पे जो रहते हैं वो सब एक पॉइंट पे लाई करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इंसिडेंस रे यहाँ पर सब पॉइंट सब लोग लाई कर रहे हैं। जैसे कि इंसिडेंस रे है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी यही लाई कर रहा है। और नॉर्मल, नॉर्मल अभी मैंने बताया, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये जो सीधी लाइन बीच में रहती है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये सब एक पॉइंट पे देख सकते हैं आप लोग, लाई करता है। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा है। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिरर पे, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या रहता है? लाई करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। द इमेज इज इरेक्ट, जो इमेज रहेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब एकदम सीधी बनेगी। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज रहेगा वो उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आप शीशे के सामने जब जाके खड़े होते हैं तो आपकी हाइट बड़ी थोड़ी ना हो सकती जाती है, जितनी हाइट की आप होते हैं उतनी हाइट की हो रहती है। तो इसीलिए द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो इमेज रहती है वो सेम डिस्टेंस पे रहेगी मिरर से, जितना जहां से ऑब्जेक्ट को रखा गया। जैसे कि जब प्लेन मिरर की अगर प्रॉपर्टीज बात करें तो हम शीशा को याद करो, शीशा को याद करो। तो शीशे में इरेक्ट बनती है इमेज, जैसे आप खड़े रहते हैं वैसी रहती है, एकदम सीधी। साइज एकदम सेम रहती है, जितने बड़े आप रहते हैं उतनी बड़ी बनती है। और जहां पे आप खड़े हो, जितना दूर पे आप खड़े रहेंगे उतना दूर से वो भी रहेगी, क्या इमेज उतना दूर रहेगी। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता। क्या उसे ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे? नहीं, तो वो वर्चुअल रहेगी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर पे वो लेटरली इन्वर्टेड रहेगी। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है भाई, बताते हैं। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स, जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो जो अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड रहता है वो शीशे में राइट तरफ दिखाई देता है, और जो आपका राइट साइड रहता है वो लेफ्ट साइड दिखाई देता है। आपने कभी नोटिस किया? इसीलिए जब इसे कोई, अगर हम लोग लेटर को अगर शीशे के सामने लेके जाते हैं जैसे कि, तो क्या करता है, वो उल्टा हो जाता है ना सब कुछ। वैसे ही लेटरली इन्वर्टेड मींस लेफ्ट साइड की चीज राइट साइड में दिखना और राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड में दिखना। आजकल के शीशे में तो हो सकता है ऐसा ना हो, नहीं होता है, बट पहले ऐसा होता था। तो तो लेटरली इन्वर्टेड होता है प्लेन मिरर में। शीशा पूरा तरह से प्लेन मिरर नहीं, तो मैंने बता दिया है कि उसको प्लेन मिरर की तरह आप सोच के उसको समझ सकते हैं कि वो प्लेन मिरर से हम लोग वो बोल सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा प्लेन मिरर मीन्स शीशा। बस उसके मैंने पॉइंट याद करने के लिए मैंने ये सब तो आपको एक वो ट्रिक दी है कि उससे आप याद कर सकते हैं कि कैसे सारे इनके पॉइंट कैसे होते हैं। लेटरली इन्वर्टेड तो नहीं होता जल्दी। आओ देखते हैं आगे। स्पेरिकल मिरर की अगर बात करें तो स्पेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। स्पेरिकल मिरर एक कर्व्ड मिरर है जो होलो स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे कि देखिए आप, ये एक स्फीयर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखिए एक स्फीयर है होलो, मतलब अंदर से खाली, इसी का पार्ट है ये। कौन, क्या क्या पार्ट है इसका? स्पेरिकल मिरर। ओके, तो स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे कॉनकेव है कैसे कॉन्वेक्स है हम बताते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, ध्यान सुनिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से अगर लाइट रे आती है और रिफ्लेक्ट होती है, वो कहाँ रहता है, इनवर्ड रहता है। कहाँ रहता है? कॉनकेव में रहता है इनवर्ड। कहाँ रहता है? इनवर्ड रहता है। और बाहर साइड पॉलिश रहता है। पॉलिश मतलब ऐसे, मतलब इसको ऐसे पॉलिश बोल देते हैं। पॉलिश रहता है ये स्मूथ रहता है इतना, मतलब यहाँ से लाइट नहीं इसलिए पास हो पाती, यहाँ से आती है लाइट रेस एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन कॉनकेव मिरर, इनवर्ड इनवर्ड साइड इज क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, एंड आउटवर्ड इज पॉलिश्ड। यही अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इसमें क्या होता है, जब लाइट रे आती है तो ऐसे हो जाती है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड वाला रहता है। क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहता है। और पॉलिश सरफेस कहाँ रहता है? इनवर्ड रहता है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इतने इतने में समझ आ गया? बस यही यही मुझे बताना था, इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है बस, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या डिफरेंस हमने देखा, कॉनकेव मिरर में कहाँ रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस? इनवर्ड। और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहता है? कहाँ बोलो? कहाँ रहता है? बाहर साइड रहता है। ओके, समझ में आ गया? आओ ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम बढ़ते हैं पहले कॉनकेव मिरर में के बारे में कुछ समझते हैं। कॉनकेव मिरर इज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अभी हमने बताया आपको, कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहता है? इनवर्ड रहता है। Rays of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point converge on the meet at a point means converge on the principal axis नहीं होगा यहाँ पर, इसको काट दीजिएगा, यहाँ फोकस लिखिए। प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं, फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है, फोकस पे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ आपको। कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो अगर कोई लाइट अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने भी इसको, हम सब कुछ आपको पहले बता देते हैं क्या चीज क्या होती है। इसे हम लोग बोलते हैं, जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं, भी हम समझेंगे भी डेफिनेशन के साथ, बट अभी आपको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसे जो लाइन अगर जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, ये जो, ये तो मैंने बता दिया कौन के मिरर है। और मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर, मिरर का मिड पॉइंट हम लोग उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस रहती है पोल के बीच में उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में एक फोकस रहती है, यहाँ पर एक, इसे एफ से डिनोट करते हैं। फोकस रहता है, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, फोकस रहता है। तो ये बोल रहा है हमारा कि रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट था।
rays of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point converge on the focus. Next, convex mirror की बात करते हैं आओ. convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. मतलब उसका reflecting surface inward. थोड़ा रुको, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक आ गई है. हमने अभी देखा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो भैया कॉनकेव का इन्वर्ट रहता है ना, तो इसमें भी लिखा है कॉन्वेक्स मिरर का इन्वर्ट रहता है. नहीं, इन्वर्ट नहीं रहता, वो आउटवर्ड ही रहता है. इसमें थोड़ा वो मिस प्रिंट हो जा रहा है थोड़ा बहुत. तो इधर आउटवर्ड होता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में. इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहता है, डरने की कोई बात नहीं है. और कॉनकेव मिरर में इनवर्ट रहता है. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट और देखते हैं क्या बोल रहा है. रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर. यहाँ फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है, तो वो पॉइंट क्या होता है, फोकस रहता है, अभी हमने बताया. तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे भी पोल और फोकस के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस रहेगा. तो इसमें भी पैरेलल जो लाइट रहेंगी वो अपीयर्स करेंगी मिरर, रियल में फोकस पे नहीं मिलेंगी, बस अपीयर्स करेंगी हम लोग को किससे मिल रही. तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. अभी थोड़ा सा मुझसे नहीं कर पाने के, आप करेंगे तो हो जाएगा, ये बीच में ही आएगा. तो फोकस पे ये, ठीक है, पास करती है डाइवर्ज होने के बाद. और इसको हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जो है, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर. मतलब ये जो रहती है सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करती है, मतलब भगाती, दूर करती है. और ये क्या करती है, सबको एक इकट्ठा करती है. अगर कहीं भी करोगे यहाँ डाइवर्ज, इनवर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी, और ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, अब कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो मैंने भी आपको बता दिए थे, लेकिन आओ डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप पढ़ लेते हैं. तो पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ मिरर. अभी हम आपको सब दोबारा एक बार बता दूंगा, एक बार डेफिनेशन एक बार देख लीजिए. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर. स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ द स्फीयर को मिरर बोलते हैं. ये तो अभी आपको बताता हूँ सब आपको. ये तो उससे हम लोग बोल सकते हैं रेडियस, किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं आसान भाषा में. पोल, पोल के हमने बताया था अभी, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रहती है, ये मैंने बताया था अभी, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई, प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव मिरर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने बताया था अभी कि जो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ, तो कॉनकेव मिरर में मैंने बताया रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलता है रेज, फोकस में मिलता है ना. तो वही बोल रहा है, इसी बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. जहाँ रेज मिले, पैरेलल रहे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल रहे, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिले उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ. स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है, दुगुना रहता है फोकल लेंथ का. ठीक है, तो R इक्वल टू 2f. और एक बार सब आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हमने भी पढ़ा, हमने भी सबको देखा है, मैं बता रहा हूँ. देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोग को अच्छे समझ आ सके. इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने अभी रेड से किया उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ओके. और ये मिड पॉइंट, यहाँ मैं भी डॉट कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट आपको अगर दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं पोल. किस लिए पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ द मिरर. सेंटर ऑफ द मिरर को बोलते हैं पोल. ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पोल बोलते हैं. बहुत ही बढ़िया. और ये सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, ये एक होलोस्फीयर है ना, अभी मैंने अभी आपको बताया था, इसी के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हो गया. और फोकस तो मैंने बता ही दिया था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. ये ऐसे ही पूरा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के लिए. ठीक है. अब कैसे वो लाइट ये फॉर्म होता है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर हम लोग देखते हैं. रूल नंबर 1, पहला रूल क्या बोलता है, रेस, पहले रूल पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए तीन या से चार रूल होते हैं. चार रूल होते हैं जिसे हम लोग पहले पढ़ना पड़ेगा,
तभी हम लोग इमेज को फॉर्म कर पाएंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस, रुको थोड़ा कलर बदल लेता हूँ आप लोग को समझ आ जाए अच्छे से। चलिए देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, हाँ सर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे अगर हमने पैरेलल भेजा, जैसे कि ये रे हमने, ये क्या हो गया यार, देखो ये से हमने पैरेलल रे भेजा, खूब क्या भेजा, पैरेलल रे भेजा भाई, ये लो भाई आ गई पैरेलल रे। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये फोकस से पास होगी। तो यही है हमारा पहला रूल, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे पैरेलल रहती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, पास होती हैं फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे ये कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स के लिए भी बता देते हैं, देखो ये देखो यहाँ से आई रे, यहाँ से डाइवर्ज हो गई, अगर हमने, मैंने भी बताया ना डॉटेड लाइन से अगर करेंगे तो आ जाएगी। ये देखो डॉटेड लाइन से हमने अपीयर्स किया मीट करने के लिए, तो ये फोकस पे पास हो गई। तो रे अगर पैरेलल होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी कहोगे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस तो है नहीं, इसे हम लोग कॉन्वेक्स में इसको बढ़ाते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसे हम लोग चाहे कितना भी बढ़ा सकते हैं कितना भी कम कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है, इसे हमने पास किया तो ये फोकस से पास हो गई। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सेकंड रूल हम लोग देखते हैं, तो क्या है, रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जो रे फोकस से पास होती रहेंगी, उसी को उल्टा जो भी हमने पढ़े हैं, वो पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब उसमें हमने देखा था जो पैरेलल रहेंगे वो फोकस से पास होंगी, इसमें जो फोकस से पास होंगी रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया, क्या समझ में आया, कि जो फोकस अगर पास होंगी कुछ रे, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। इसमें भी ऐसी फोकस से पास हो रही है, देखो ये देखो पास हुई, अपीयर्स टू मीट, ठीक है, ये यहाँ से पैरेलल हो गए, ठीक है। यही बोल रहा है दोस्त, ये वाला पॉइंट कि रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दो रूल हो गया, पहला रूल हमने देखा कि अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास होगी, दूसरा अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड और सबसे आसान, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई भी, अगर हमने रे ऑफ लाइट को अगर हमने पास कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी में उसी से वो वापस आ जाएगी। जैसे हमने इधर से पास किया तो इधर से वापस ही आ जाएगी, वो कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो यही बोला, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखो इसमें कॉनकेव मिरर में हमने ये देखो, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या किया, पास किया लाइट रे को, क्या किया, पास किया, ये देखो पास किया, यहीं से वापस चली गई। एरो देखो हम लोग बना है ना, कि ये वापस चली गई, मतलब इधर से आई इधर से वापस चली गई। तीसरा रूल बोलता है, जो अगर रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो वापस उसी पाथ पे चली जाती है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर से भी देखो ये पास हुई, यहाँ से अपीयर्स टू मीट, यहाँ अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई, ठीक है। चौथा रूल, रे इंसिडेंट एट पोल, जो इंसिडेंट रहता है रे, अगर कोई इंसिडेंट होगा पोल से, वो रिफ्लेक्ट होगी बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पोल पे अगर हमने कोई लाइट रे को अगर रिफ्लेक्ट किया, जैसे कि ये देखो ये लाइट रे जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से अगर हमने पोल से, अगर हमने, ये पोल है, यहाँ से अगर हमने रिफ्लेक्ट इसको पास किया तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। कौन से एंगल पे, सेम एंगल, मतलब जो एंगल आई होगा यहाँ एंगल आर होगा, ऐसा यहाँ पर होगा। तो फिर से यहाँ पर पोल पे जिस एंगल से हमने दिया पास किया, उसी एंगल से ये वापस पास हो गई, ठीक है। इतने में समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया होगा। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, कॉनकेव, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑफ देखें, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, तो ये इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये यहाँ से आएगी तो पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, यहाँ से आके भैया फोकस से पास हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। आप कुछ नहीं करना, एकदम आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर से यहाँ से पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, फोकस पे पास हो गई। तो अगर हमने, अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये हमने हमने कर लिया, यस सर कर लिया। नेक्स्ट, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बियॉन्ड है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड मतलब उसके पीछे है,
ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं। इसके अगर पीछे देखो ये है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने पहले इसमें पास किया लाइट रे को, यहाँ पे, यहाँ से पास करेंगे, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के है, तो ये फोकस से पास होगी, होगी, हाँ हो गई सर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पास कर दिया, और हमने रूल नंबर 3 में देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो, जहाँ पे ये दोनों वो होती है इंटरसेक्ट, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो कि ये रहेगी इमेज ऑफ, इमेज जहाँ बनती है, यहाँ पे इमेज बन गई, तो कहाँ बनी इमेज, इमेज बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। और अब अगर हम लोग इमेज को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज भी यही बनेगी। देखो जैसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ से पहले हमने पैरेलल दिया, पैरेलल सब में देना रहता है ज्यादातर, पैरेलल देंगे तो फोकस से पास, सबसे आसान यही रहता है, फोकस से पास हो गई। फिर अगर हमने देखा था रूल नंबर 2 में, अगर फोकस से पास करेंगे तो क्या होगी, पैरेलल होगी, ये पैरेलल हो गई भाई, जहां मिलेगी इंटरसेक्ट होगी वहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करते ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ड्रॉ हो गई, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। नेक्स्ट, अगर सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर है ऑब्जेक्ट तो कहाँ में होगा भाई, आओ देखते हैं। ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक वाला है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इसके बीच में रखा। सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं भाई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास की, फोकस से पास हो गया भाई, ये पास हो गया। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पास किया भैया, वहीं से वापस चली गई भैया, कहाँ मिली, यहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लाइन खींचने से हमें पता चला ये हमारा इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड सी बना है, कहाँ बना है, ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी इमेज, इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड सी। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इतने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ आगे देखें, अगर फोकस पे रख दिए इमेज, इमेज कहाँ पर है, फोकस पे है, कहाँ पर इमेज, इमेज फोकस पे नहीं है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ध्यान से सुनो, थोड़ा मन लगा करो। आप अगर आप, मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो अपने मन में सोचना है ये तो गलत बता रहे हैं सर, हाँ तो ध्यान से उसको सुनो, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग कर सही कर पा रहे हो कि नहीं। तो फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान से सुनना, यहाँ से पैरेलल आई बीम लॉ ऑफ लाइट ना, आई तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं फोकस से, फोकस से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको भी पास कर दिया, तब भैया तो कहीं मिल ही नहीं रही है भैया, ये तो सीधी चली आ रही है भैया। अब क्या करें भैया, इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगी, मान लिया हमने इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ इस पे इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी तो कभी आएगा नहीं और ना कभी इमेज बन पाएगी, इसलिए हमने कहते हैं इन्फिनिटी बनेगी। अब पोल और फोकस के बीच में अगर हमने इमेज को रख दिया, अगर ध्यान से हम लोग कैसे, हमारा इमेज भाग रहा है, सबसे ऑब्जेक्ट भाग रहा है, सबसे पहले हमने रखा था पैरेलल ना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी के बाद हम बियॉन्ड सी पे आए, फिर हम सी पे आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे आए, फिर फोकस पे आए, अब आ रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, कहाँ पे आ रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। आओ भैया इसको पहले मिटा दो, हाँ पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं, आओ आ जाते हैं भैया, आ जाए, आ जा भैया, ये सर पोल है सर, ये फोकस है सर, यहाँ से हमने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सब सारे डायग्राम में पैरेलल लॉ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस को यूज होगा, रूल नंबर 1। यहाँ से भाई जरूरी नहीं यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इमेज वही बनेगी, फोकस से पास हो गई, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई। अब ये तो भैया, तो ये तो दूर जा रही है, तो मतलब कभी मिल भी नहीं करेंगी, हाँ भैया नहीं मिलेंगी, तभी हम लोग वर्चुअली मिलाना पड़ेगा, हाँ भैया मिलाना पड़ेगा। तो हम लोग डॉटेड लाइन से इसको मिरर के पीछे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिरर के पीछे करेंगे तो यहाँ एक जगह मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो कि हमारी देखो हमेशा इमेज हमारी इरेक्ट इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन इस वाले केस में हमारी क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इस वाले केस में इरेक्ट बनेगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो हमने दो देखा उसी के बारे में थोड़ा सा एक चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगी, और साइज ऑफ इमेज क्या होगी भैया, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिखाता हूँ आपको सब कुछ। सबसे पहले हमने देखा था अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, कहाँ बनती है इमेज, फोकस पे बनेगी, और रहेगी जो इमेज जहाँ बनेगी वो बहुत ही डिमिनिश्ड होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ गई, फर्स्ट वाला केस हमारा, रुको ये रहा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना है ना हमारा इमेज,
कितना डिमिनिश्ड है, कुछ दिख रहा है इमेज, नहीं दिख रहा है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, और जो इमेज रहेगी वो रियल और इन्वर्टेड रहेगी। रियल मतलब ऑब्टेन हो पाएगी स्क्रीन पे और उल्टी बनेगी। और बियॉन्ड सी, अगर बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, तो जो पोजीशन रहेगा हमने देखा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, इमेज डिमिनिश बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनी थी, साइज उसका एकदम सेम रहेगा और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस फोकस के बीच में रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगी, बियॉन्ड सी हमने देखा था। और इमेज उससे बड़ी रहेगी, ऑब्जेक्ट से इनलार्ज रहेगी और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। फोकस पे अगर रखेंगे तो कहाँ गई थी हम लोग, इन्वर्ट इन्फिनिटी की ये थी ना, यस सर। कैसी थी, बहुत ज्यादा लार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। पोल और फोकस के बीच में रहेगी तो बिहाइंड द मिरर, अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। कहाँ मतलब मिरर की बिहाइंड बनेगी, कहाँ बनेगी ये नहीं पता क्योंकि ये दूर जा रही थी, तो बिहाइंड द मिरर। और इमेज रहेगी इनलार्ज, देखो ये ऑब्जेक्ट है इससे इनलार्ज है ना, तो इनलार्ज है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों है, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये। और कॉन्वेक्स मिरर पे थोड़ा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज कन्वर्सन फॉर्म, अब कहेंगे यार भैया थक गए हम लोग क्या करें भैया, कोई दिक्कत नहीं, इमेज इसमें दो ही बस है, दो ही इसमें इमेज बस हमको देखना है, दो ही जगह इमेज बनती है बस इसमें। पहला या तो इन्फिनिटी पे रखो, दूसरा या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखो, ठीक है। ठीक है सर, बता दीजिए, अच्छा इसको बता दीजिए, इतना पढ़ लिए तो इसको बता दीजिए। फोकस अगर कॉन्वेक्स मिरर के बीच में, कॉन्वेक्स मिरर पे अगर हम लोग रखते हैं तो इन्फिनिटी पे हमारी इमेज है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, तो ये हम पैरेलल लाइज आई, डाइवर्ज हो गई, इधर से भी आई पैरेलल रेज, डाइवर्ज हो गई, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से फोकस पे लेके आएंगे, इधर से फोकस पे लेके आएंगे तो इमेज हमारी यहाँ इसमें भी फोकस पे बन जाएगी। ये कैसे भैया, उसमें भी वहीं फोकस पे बनी थी यहाँ भी फोकस बनी, हाँ। इन्फिनिटी पे चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस पे ही मिलेगी। समझ में आ गया, यस सर आ गया। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, जैसे इन्फिनिटी था तो फोकस पे आया था, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में चाहे कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। जैसे यहाँ हमने इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और फोकस के इन्फिनिटी के बीच में, ये हमारा पैरेलल रेज डाइवर्ज हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पास किया वहीं चली गई, और इसको हमने पीछे बढ़ाया फोकस से पास हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हुई थी वो है, तो यहाँ पे ये पोल और फोकस के बीच में हमारी इमेज बन गई। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बता दिए, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला और कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे तो इमेज कहाँ रहेगी, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगी। सबसे पहले हमने देखा इन्फिनिटी पे हमने रखा तो भैया फोकस पे आ गई, और मिरर की बिहाइंड बनी थी, इसको जरूर लिखना। बिहाइंड द मिरर मतलब उस पार बनी, इस पार नहीं बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बनी। और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज थी, देखो बहुत ही छोटी इमेज बनी है ना, पॉइंट साइज। और इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है क्यों बनती है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हमने रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, और जो इमेज रहेगी डिमिनिश रहेगी और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब कुछ इनका यूजेस देखते हैं, भैया क्या क्या पढ़ा दिया हमको, क्या पढ़ा दिया, और भैया यूजेस भी देख लो थोड़ा सा, और देख लेते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का यूज देख सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट। मतलब जो कॉनकेव मिरर रहता है वो यूज होता है हमारा कहाँ कहाँ पे, टॉर्च पे यूज होता है, क्यों, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, इसलिए टॉर्च पे यूज होता है। सर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट को में यूज होता है व्हीकल्स के। और पैरेलल, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहता है, ये कन्वर्ज करता है इसलिए इस पे यूज होता है। सेविंग मिरर में होता है क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग लार्जर इमेज देख सकते हैं फेस की। डेंटिस्ट को यूज करते हैं जिससे हम लोग का दांत का लार्ज देख सकें। और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी ये यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर भैया कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड है रियर व्यू मिरर, जो रियर व्यू मतलब गाड़ी के बगल में जो मिरर रहता है उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज्यादा ये वाइडर व्यू देता है क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है इसीलिए। तो इसलिए देखो जो गाड़ी के बगल में रहती है, जो कार या गाड़ी के बगल में जो मिरर रहता है उससे हम लोग को दूर तक देख सकते हैं, इसलिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। भैया कितना पढ़ा देंगे, थोड़ा सा बस भाई, थोड़ा सा और पढ़ लो, रिफ्लेक्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। कुछ हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको स्पेरिकल मिरर में कुछ करने के लिए। पहला है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर पर रखा जाता है, जिस इसलिए, और जो ऑब्जेक्ट की लाइट रहती है हमेशा लेफ्ट से राइट
फॉल होती है। सारे डिस्टेंस जो पैरेलल रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो पोल से मेजर किया जाता है। कहाँ से? पोल से। अब इन चार पॉइंट के लिए हमें कोई एक चीज आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए आप वो वाला याद करो, ओरिजिन वाला बार ग्राफ में जैसे क्या करते हैं, सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं राइट किसमें? पॉजिटिव में, और लेफ्ट लेफ्ट में करते हैं नेगेटिव में, और ऊपर करते हैं पॉजिटिव, नीचे करते हैं नेगेटिव। वही है, ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल पॉजिटिव, ऑल द मेजर ऑन द लेफ्ट नेगेटिव, हाइट अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, और हाइट मेजर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने इमेज भी दे दी है आपको। जैसे देखो ये लेंस है, लेंस या मिरर दोनों हो सकता है। यहाँ पर गलती से यहाँ पर लेंस आ गया है, कोई बात नहीं, लेंस इसे बाद में देख लेंगे, इसे आप अभी मत देखिए, ये गलती से आ गया यहाँ पर। अब मिरर फॉर्मूला ऑफ फॉर स्पेरिकल मिरर, दो फॉर्मूला हमें पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पहला मिरर फॉर्मूला है, द मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। भैया ये क्या बता दिए आप? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये तो बताए नहीं थे आप क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो होता है छोटू, जैसे कि जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसे हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं वी से, और फोकल लेंथ तो आपको पता ही था क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। वेरी गुड। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v अपॉन 1/u। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी से सॉल्व होंगे, इसको याद कर लीजिएगा। फोकल लेंथ का 1/फोकल लेंथ इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, मैग्निफिकेशन ये आज का लास्ट फॉर्मूला है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कल के टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलो आओ फिर मैग्निफिकेशन लास्ट फॉर्मूला देख लें, ये सब देख ले हाँ दीजिए से जल्दी से, लेट हो रहा है वैसे भी। मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो रहता है उसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग माइनस वी अपॉन यू भी से भी कर सकते हैं, जो कि भी बता देता हूँ आपको, वी माइनस वी अपॉन यू मतलब वी क्या था? वी क्या बताया था आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस। तो माइनस दी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो सकता है। यही दोनों फॉर्मूला है, इमेज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंड 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही दोनों फॉर्मूला आपको पढ़ना था। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा आज खत्म होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।